नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? खूब खुश है ना? स्कूल नहीं आना पड़ रहा है शायद इसलिए। स्कूल की याद आती है? जरूर आती होगी, है ना? यहाँ की शैतानियाँ। चलिए अब थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये लेसन तो पढ़ा दिया, इसका नाम क्यों लिखा? इसका नाम बच्चों हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम आपको हिंट देते हैं, आपसे करवाएंगे और उसके बाद कुछ आंसर आप खुद सर्च करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने ये अभी तक किए नहीं होंगे। तो खोलिए आप बेटा बुक खोलिए, कॉपी पेन हाथ में लीजिए और सबसे पहले नेम द फॉलोइंग। बच्चों जो चीज हमसे बहुत दूर है, ठीक है, स्पेस में है, हम पहुंच भी नहीं सकते वहां तक और ना वहां तक कोई चीज पहुंच सकती है, उसको हम कैसे नापेंगे? जैसे ये सितारे हैं, चांद है, इतने चमकदार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, उनको हम कैसे नापेंगे? मेजर कैसे करेंगे? कपड़े को तो हम कर लेते हैं मेजर, दूध को कर लेते हैं तो दूध वाला देता है, कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं मेजर कर लेते हैं, लेकिन मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस इन स्पेस, जो चीज स्पेस में है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम करते हैं, देखिए, लाइट ईयर। जितने साल में लाइट वहां से धरती पर आती है उसकी डिस्टेंस उससे नाप दी जाती है। उसके बाद चेंजिंग शेप्स ऑफ मून, चंद्रमा जो है ना, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी फुल मून हो जाता है, कितना अच्छा लगता है चंद्रमा में, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये अपनी शक्ल बदलता रहता है ना, तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, अमावस की रात हो जाती है और कभी खाली की तरह चमकता है, तो उसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून। थर्ड वाला, जो पृथ्वी है उसका सबसे नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? पृथ्वी को टूट करके जो बना है वो है मून, वो भी मून है। उसके बाद टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 64। फिर सूरज है ना, कितनी गर्मी आती है, इसका टेम्परेचर कितना है? बच्चों, जब पानी बॉयल होता है ना चाय के लिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो कितना गर्म होता है? अगर चाय हमारे हाथ पे गिर जाए या गर्म दूध मिल जाए, मम्मियों से पूछिए वो खाना बनाती कितनी बार उनका हाथ जला होगा, तो जबकि तुरंत गैस को भी स्लो कर देती है, सब हो जाता है। सूरज की गर्मी कितनी होगी आपको पता है? इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 इतना ज्यादा होता है ना, इसीलिए तो इतनी गर्मी आती है, और अगर इतनी दूर ना हो सब कुछ जला के राख कर दे, है ना? अब एमसीक्यू हो गया, ये चारों आपने लिख लिए ना। चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, जो पृथ्वी की तरह जुड़वा है, जैसी पृथ्वी है वैसा ही है, वो कौन सा है? वीनस। इसको लिखिए वीनस। थर्ड, इसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं। थर्ड, सेकेंड, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तीसरा प्लैनेट, पहला दूसरा फिर तीसरा प्लैनेट कौन सा है जो सन के नजदीक है, नियर है? अब हमारा प्लैनेट। उसके बाद, विच प्लैनेट हैव मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट? किस प्लैनेट पर सबसे
सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं उनके नंबर हैं, इसमें दिए हैं 4, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ और मर्क्यूरी। तो बच्चों मर्क्यूरी में तो जो सैटेलाइट्स हैं इतने नहीं है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं सैटर्न, 18 है। यस, फिलहाल तो सैटर्न में ही है, यूरेनस में 14 है। ठीक है, देखिए सैटर्न। इसके बाद हेली कॉमेट इज सीन आफ्टर 76 ईयर्स, फोर्थ वाला हो गया। इसके बाद मैच करिए द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस के साथ इसको मैच करिए, 5th नंबर पर है, सॉरी 4th पर है। फिर बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर। उसके बाद पृथ्वी के सबसे पास में द नियरेस्ट टू द अर्थ, इसके सबसे पास में है मर्क्यूरी। इनमें जो दिया उस ऑप्शन से बता रहे हैं। और किस प्लैनेट में रिंग होती है? सैटर्न, सैटर्न। उसके बाद इनकी आपको सिचुएशन लिखनी है। जो नेपच्यून है, नेपच्यून की क्या सिचुएशन है? नेपच्यून एक प्लैनेट होता है और इसकी क्या सिचुएशन है? देखो इसको रख कर दो। आप थोड़ा धीरे लिखते हैं ना, इसलिए हमको भी धीरे बोलना पड़ता है और धीरे ही काम करवाना पड़ता है। तो नेपच्यून, जो नेपच्यून है ना बेटा, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, सन से वेरी वेरी फार, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन। और सन के चारों तरफ घूमने के लिए इसमें कितने मून्स हैं? इट हैज 8 मून्स। और चंद्रमा है नेपच्यून पे, जैसे हमारा एक है ना, नेपच्यून पर जाओ तो आसमान में देखो तो 8 चंद्रमा आपको दिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा आता है अर्थ। अर्थ तो आपको मालूम है, अर्थ पर तो हम रहते ही हैं। तो अर्थ के बारे में आपको क्या बताएं? एक थर्ड प्लैनेट है, इट इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। हैविंग लाइफ, यहाँ पर जीवन है, हैविंग लाइफ, जीवन है यहाँ पर। और आपको पता है इसका केवल एक चंद्रमा है, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप रोज देखते हैं। उसके बाद है मार्स, ये लिख लिया हो आपने तो मैं रब करूँ, जल्दी से लिखो। लिख लिया, क्लोज टू सन,
बताओ और closed system, मीटर ऑफ रॉक, यहाँ पर चट्टानें भी हैं, मीटर ऑफ रॉक है। उसके बाद आता है वेरी ब्राइट, शाम को दिखाई देता है बच्चों, उसको इवनिंग स्टार्टिंग कहते हैं। शाम को आप देखिए, आपको दिखाई देगा, अपने घर में पूछिएगा। तो जो एक ही तारा है जो चमकता है, जिसको हम वीनस कहते हैं, ठीक है। और इसमें ना ये बहुत गर्म है, वेरी हॉट, वेरी हॉट प्लैनेट, वेरी हॉट टेम्परेचर, ठीक है। इतना आपको हमने दिखा दिया इनके बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गए ना सारे क्वेश्चन, इनको फेयर कॉपी पर लिखना है और अच्छी तरह सुंदर सुंदर लिखिएगा। अब आइए सबमेटिव पर। सबमेटिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल मून एंड व्हाट इज न्यू मून, ठीक है। तो आप देखिए पेज 8, ये चित्र बनाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आंसर में आप ये एक ही चित्र बना दीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब देखो फुल मून किसको कहते हैं और न्यू मून किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यू मून है, देखो बच्चों, जब नया चंद्रमा, अमावस्या को बिल्कुल अंधेरा होता है, उसके बाद नया चंद्रमा निकलता है, तो अमावस्या की रात को हम कहते हैं न्यू मून, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जब नया चंद्रमा निकलता है न्यू मून। न्यू मून, नाइट ऑफ अमावस्या, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा निकलना नया नया शुरू हो जाता है। अमावस्या, द नाइट ऑफ अमावस्या, we cannot see moon। और फिर फुल मून, फुल मून,
It is the night of Purnima. It is the night of Purnima. देखिए रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन होगा आप दीदी से राखी बंधवाए या दीदी अपनी बहन को बांधे, छोटी बहन बांधे, उससे लेके अगर पानी नहीं बरसा या बादल नहीं हुए तो कौन बूंद दिखाई देगा? पूर्णिमा। ठीक है, हो गया। न्यू मून और पूर्णिमा, अमावस्या पर न्यू मून और पूर्णिमा पर पूर्णिमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। बच्चों इसके लिए आप पेज 7 ओपन करो, पेज 7। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब इसमें ये नंबर 1 और 2, नंबर 1 और 2 दोनों को टिक कर लो, इसके आंसर में आप लिख देना। ठीक है, नंबर 1 और 2 दोनों, यहाँ पानी है, गैस है, रहने को जमीन है, हवा है, लिख दोगे ना। उसके बाद व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट, बौना, छोटा सा प्लैनेट, बिल्कुल बौना प्लैनेट। ये क्या है ड्वार्फ प्लैनेट? ये हम आपको बताएं। पेज 6 खोलो। खोला, लिखिए, निशान लगाइए। ये नो मोर लिखा है ना यहाँ पर, ये नो मोर, नो मोर। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, आप निशान लगाते जाएंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने क्या किया? स्ट्रिक्ट प्लूटो को निकाल दिया ऑफ द प्लैनेटरी स्टेटस। प्लूटो को निकाल दिया कि ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है, जिससे इसमें सोलर सिस्टम में केवल 8 ही रह गए और पहले से 9, और इसको इन्होंने बोला ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोला इसको? ड्वार्फ प्लैनेट, कि ये छोटा प्लैनेट है और ये बड़ा प्लैनेट नहीं, बहुत छोटा है, इसलिए ये प्लैनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, ड्वार्फ प्लैनेट, आपको निशान लगना है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन स्ट्रिप्ड प्लूटो ऑफ द प्लैनेटरी स्टेटस। उसके बाद देखो, दिस इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब नेम सम इंडियन सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट है इंडिया के जो ऊपर है आसमान में, ये मैनमेड होते हैं सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा है, ये छोड़ दिए जाते हैं और ये चारों तरफ नजर रखते हैं दुनिया में कैसा मौसम है, क्या है। इसी सैटेलाइट की वजह से हमारे टीवी चलते हैं। आप देखिए कभी कभी उस पर आता है ना, बहुत बादल है या पानी बरस रहा है तो टीवी नहीं आता, तो ये सैटेलाइट की वजह से होता है। तो 2 सैटेलाइट हैं जिनके हम आपको नाम दिखा रहे हैं। एक तो है इनसेट, एक है इनसेट और दूसरा है एड्यूसेट। या आपको हम इसलिए ये दोनों नाम देते हैं, आपको जल्दी लर्न हो जाएंगे। एक लगा दीजिए सेक्टोमी, एड्यू लगा दीजिए सेक्टोमी, तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे ना, आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखो बच्चों, डिस्क्राइब द टर्म यूनिवर्स, ये तो हमने आपको दिखाया था, ये आप खुद लिखिए। जो बी वाले हैं ना, बी वाले आप खुद लिखिए।
और बाद में सी और डी वाले आप खुद लिखिए। और बाकी जो क्वेश्चन है एक बार हम कल आपको फिर बता देंगे, नहीं तो जहाँ तक कोशिश हो सके आप खुद लिखिए, आप भी तो ढूंढिए, है ना। सब मैडम कराएं तो कैसे काम चले। खाना अपने हाथ से खाते कि मम्मी खिलाती है, मम्मी गुस्सा करती है ना कि खुद खाओ, सीखो, आप भी सीखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन बाहर मत घूमना, नहीं तो आजकल कोविड-19 बहुत फैल रहा है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और खूब पढ़िए और मम्मी पापा का कहना मानिए। ठीक है, बाय, कल मिलेंगे।